चिक्सलूप एस्टेरॉयड ये एक ऐसा एस्टेरॉयड होता है जो अचानक हमारी पृथ्वी से टकरा जाता है और जैसे ही हमारी पृथ्वी से टकराता है तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जी रहे होते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं क्योंकि ये एस्टेरॉयड के अंदर इतनी ज़्यादा पावर होती है कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव रह रहे थे यानी कि डायनासोर्स उनकी प्रजाति को ये अकेला एक एस्टेरॉयड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सबसे खास बात तो ये रहती है कि जो भी एनिमल्स एक्चुअली में अर्थ की सरफेस के अंदर या फिर पानी के अंदर रहते हैं वो अपनी जान बचा लेते हैं, जिनकी वजह से धीरे धीरे अर्थ के ऊपर इवोल्यूशन होता है और हम जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एस्टेरॉयड फॉर्म कैसे होते हैं। तो देखो कहीं ना कहीं जो हमारा सोलार सिस्टम है यहाँ पर मल्टीपल एस्टेरॉयड्स है, इतने एस्टेरॉयड्स है जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते। लेकिन इनका फॉर्मेशन भी कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से हुआ था। देखो जैसे हमारा सोलार सिस्टम पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है तो जो बचा हुआ मैटर रहता है वो मैटर धीरे धीरे छोटे छोटे मिनरल्स के पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर मिनरल्स और रॉक के पीसेस है ये मिनरल्स और रॉक के पीसेस हमारे अर्थ के ऊपर आ गिरते हैं और इसे ही हम एस्टेरॉयड्स कहते हैं। लेकिन कई सारे जो मिनरल्स के पीसेस रहते हैं वो हमारे अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि हकीकत में वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंट्री लेते हैं वो धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो अर्थ की एटमॉस्फेयर रहती है वहां पर एक लेयर होती है जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर रॉक रहता है उसमें और वो जो पर्टिकुलर लेयर है उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है, जिस फ्रिक्शन की वजह से वो एस्टेरॉयड का पीस वहीं पर जल करके राख बन जाता है और इसे हम मेटेरॉयड शावर कहते हैं। बट अगर अचानक से गलती से कोई भी एक एस्टेरॉयड का पीस हमारे अर्थ के सरफेस से टकरा जाएगा तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ जानते हैं इजीली कि जो एस्टेरॉयड्स के पीसेस रहते हैं वो अक्सर हमारी पृथ्वी से नहीं टकराते हैं। क्योंकि एक्चुअली में होता ये है कि जो हमारा सोलार सिस्टम है ना वहाँ पर ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स के पीसेस वहीं पर जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा ग्रेविटी होती है। अब नॉर्मली हम सब जानते हैं कि जो हमारा पूरा का पूरा सोलार सिस्टम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी जुपिटर के पास है, यानी कि जितने भी एस्टेरॉयड्स के पीसेस है उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एस्टेरॉयड पीसेस कहाँ जाएंगे, जुपिटर के पास जाएंगे। अब अगर जुपिटर के पास ज़्यादातर एस्टेरॉयड्स के पीसेस जा रहे हैं तो वो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही कम चांस बनाता है कि कोई एस्टेरॉयड जो बहुत ज़्यादा विशाल होगा वो आएगा। लेकिन अगर गलती से फिर भी हमारे अर्थ के ऊपर कोई बहुत विशाल एस्टेरॉयड का पीस आता है तो सबसे पहली चीज़ अगर वो हमारे अर्थ के सरफेस तक पहुंचना चाह रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए। अब चलो मान लेते हैं कि उस पर्टिकुलर एस्टेरॉयड की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारे अर्थ से टकराएगा? तो देखो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एस्टेरॉयड की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो हमारे अर्थ से टकराएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ है जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो जो हमारे अर्थ के ऊपर की एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें एक छेद कर दे। अब अगर गलती से हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की लेयर में कोई भी होल हो जाता है तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर होल से डायरेक्टली हमारे अर्थ के सरफेस तक का सफ़र तय कर लेगा। और यही रियलिटी ये चीज़ है कि अगर गलती से कोई एस्टेरॉयड आता है जो एक्चुअली में छोटा है लेकिन स्पीड कम है तो हमारा जो पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर है वो तो उसे रोक लेगा। लेकिन अगर गलती से हमारा पर्टिकुलर एस्टेरॉयड बहुत ही ज़्यादा स्पीड से आता है तो वो हमारे अर्थ के सरफेस के साथ टकराएगा और हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब आपको क्या लगता है आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।